गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने हैं लूसेंट बुक में इतिहास में अभी तक हम 22 चैप्टरों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 23वें चैप्टर में, जो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में हम परमार वंश के बारे में बात करेंगे। परमार वंश के जो उनके संस्थापक, उनके शासनकाल का जो भी है, उसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। परमार वंश। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। तो संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। उपेंद्र राज क्या थे? परमार वंश के संस्थापक थे। इसकी राजधानी क्या है? धारा नगरी थी। तो परमार वंश के जो संस्थापक उपेंद्र राज थे, और उस टाइम पे इनकी जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी। तो प्राचीन टाइम की जो राजधानी अगर पूछते हैं तो वो कौन सी थी? उज्जैन थी। परमार वंश का जो सबसे मतलब एक सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था उस टाइम पे, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज आपने सुना होगा। तो ये किस वंश से रिलेटेड थे? परमार वंश से रिलेटेड थे राजा भोज, और ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे राजा भोज। ठीक है, तो बात करते हैं आज राजा भोज। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संस्थापक इनके उपेंद्र राज जी, और इनकी राजधानी धारा नगरी थी, और प्राचीन में इनकी कौन सी राजधानी थी? उज्जैन। ठीक है, तो जो मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली राजा की बात करते हो, राजा भोज जी थे। राजा भोज के बाद उन्होंने जो उनका जैसे कि उन्होंने बात करी है, राजा भोज ने भोपाल की जो दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था उन्होंने। ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, जो राजा भोज थे, और इन्होंने क्या किया था? राजा भोज ने भोपाल के जो दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। उनके भोज के नाम से ही भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेस्दी चरित्र के लेखक श्री हर्ष हैं, एवं प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक हैं मेरुतुंग हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। इन्होंने किस पे ग्रंथ लिखे थे? इन्होंने चिकित्सा पे ग्रंथ लिखा था, गणित पे ग्रंथ लिखा था, व्याकरण पे ग्रंथ लिखा था। इस पर इन्होंने ग्रंथ लिखे थे राजा भोज ने। ठीक है, भोजकृत युक्ति कल्प तरु में जो वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख भी किया इन्होंने। इन्हें काफ़ी चीज़ें, मतलब एक तो मतलब इन्होंने एक ग्रंथों का मतलब वर्णन किए, अनेक ग्रंथ थे उनके बारे में इन्होंने लिखे। उसके साथ साथ इन्होंने वैज्ञानिक यंत्रों के उनके उपयोग का उल्लेख किया इन्होंने, वास्तुशास्त्र के साथ साथ। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और सर्वाधिक शक्तिशाली ये शासक भी थे, जिन्होंने एक अपने नाम के अकॉर्डिंग भोजपुर नामक झील का भी निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नव सहासड चरित्र के जो रचयिता हैं पद्म गुप्त हैं, 10 रूपक की रचयिता हैं धनंजय हैं, धनिक हो गए, अलायुद्ध हो गया, अमित गति जैसे विद्वान जो वाक्यपति जो मुंज के दरबार में रहते थे, जो उनके वाक्यपति मुंज के दरबार में जो रहते थे, जैसे ये जो है ना, धनंजय हो गए, धनिक हो गया, हलायुद्ध हो गए, अमित गति जैसे विद्वान थे, जो कि वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कविराज की उपाधि जो से विभूषित शासक था, जो कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? वो राजा भोज था। सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? राजा भोज थे। और कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? राजा भोज थे। ठीक है, भोज ने जो अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया, तो उन्होंने क्या किया था? जो उनकी राजधानी थी, उन्होंने वहाँ पे सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सरस्वती मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, और किस वंश के अंतराल ये सरस्वती मंदिर का निर्माण अपनी राजधानी के अंतर हुआ था? तो ये कौन सा वंश था? परमार वंश था। किस राजा, किस शासक के द्वारा था? राजा भोज शासक के द्वारा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्यानों का प्रमुख केंद्र थी, क्योंकि ये धारा नगरी वैसे भी राजधानी थी, और धारा नगरी विद्यानों का प्रमुख केंद्र इनको थी। ठीक है, भोज ने जो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
भोज ने कराया था। किस वंश के अंतराल हुआ था? परमार वंश के अंतराल हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़ में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भोजपुर नामक जो भोजपुर नगर की स्थापना किसने करी थी? भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज ने की थी। इन्होंने क्या किया? भोजपुर नामक झील का भी निर्माण किया राजा भोज ने, और भोजपुर नगर की भी स्थापना राजा भोज जी ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के नाम से 2 चीज़ का निर्माण हुआ था। एक तो इन्होंने भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था, वो भी भोपाल में, दक्षिण में, भोपाल के दक्षिण में है, वहाँ पे उन्होंने भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। इन्होंने और राजा भोज ने भोजपुर नामक नगर की स्थापना भी करी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का अनंत 1297 ईस्वी में 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे नसरत खां उलुग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो मतलब ये सब ये इनके अंतर्गत यहाँ से इनका परमार वंश के बाद तोमर वंश का आता है, शासनकाल वंश आता है, उसके बाद चहमान वंश आता है। अनंत में जो हुआ 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन जो खिलजी हैं, जो हम इनके बारे में मध्यकालीन भारत में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेनापति नसरत खां था जो उलुग खान ने इन्हें मालवा पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।